क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम क्या सीख रहे हैं? हम घटाने के बारे में सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? घटाना सीख रहे थे ना बच्चों? याद है पिछले क्लास में हमने जो घटाना है कैसे करना है हमने सीखा था? याद है मेरे प्रिय बच्चों को? यस, वेरी गुड। तो अभी हम क्या करेंगे बच्चों, आगे बढ़ते हुए हम और घटाना सीखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, आपके जो पाठ्य पुस्तक में जो आपको एक कहानी के माध्यम से घटाने के बारे में सिखाया गया है उसको देखेंगे। तो हमने पिछले क्लास में घटाना कैसे करते हैं, जब उधार लेके घटाते हैं किस प्रकार से किया है हमने देखा। मैं एक बार रिवीजन कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, उधार के साथ घटाव में दो चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? दो चरण, यानी कि दो स्टेप्स होते हैं। जिस संख्या, तो यहाँ पे हम 56 से हम 8 काटते हैं। ठीक है, 56 से 8 काटते हैं तो देखते हैं हमें क्या उत्तर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे इकाई के घर से शुरू करना है। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, तो 6 कमजोर है तो क्या करेगा? 6 उधार मांगेगा किससे? अपने पड़ोसी से, क्योंकि जब भी हमें कोई भी बात होती है लाइफ में हमें मदद मांगनी चाहिए। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे? हम मदद मांगेंगे। तो कौन किसके पास जा रहे हैं? 5 से। तो यहाँ पे अभी हमें पता है मदद मांगना है, यानी कि उधार लेना है, बोरो करना है। तो जिस संख्या से आप उधार ले रहे हैं, तो यहाँ से किस संख्या से उधार ले रहे हैं? 5, उसे काट दे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये अलग रंग में लिख देती हूँ ताकि आपको स्टेप समझ आए। तो हमें क्या करना है, उसे हमें काटना है। उसे काट दे, उसमें से एक घटा दे। तो किस में से एक घटाना है? 5 में से एक घटाना है। तो 5 से मैं एक घटाऊं तो क्या प्राप्त होता है बच्चों? वेरी गुड, 4। तो यहाँ पे 4 उसके शी कहाँ लिखना है? और परिणाम को उस संख्या के ऊपर लिख दे जिससे आपने काटा है। तो 5 को हमने काटा, 5 से हमने एक घटाया और फिर जो परिणाम है उसके ऊपर लिख दिया। सही किया? वेरी गुड। बट यहाँ पे हमने खत्म नहीं किया ना जो काम हमने शुरू किया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? जिस कॉलम में आप काम कर रहे थे उसके शीर्ष पर मौजूद संख्या में 10 जोड़े। तो यहाँ से हमने उधार लिया, कितना उधार लिया? 10 उधार लिया। तो 10 किसके साथ जोड़ना है? यहाँ पे जो 6 है उसके साथ जोड़ेंगे। तो 10 के साथ 6 जोड़ेंगे तो क्या रहेगा बच्चों? वेरी गुड, 16। तो हमें तो पता है ना, ऐसे 10 और 6 जोड़ेंगे तो कोई भी शून्य के साथ जोड़ेंगे किसी संख्या को तो हमें ऐसे 16 प्राप्त होगा ना। तो हमें पता है 16। तो इसको कहाँ लिखना है? इसको यहाँ लिखना है। इसको काट के यहाँ पे 16 लिखना है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम? 16 से 8 घटाना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा वियोज्य है और ये हमारा वियोजक है। और हमारा जो अंतर है हम ढूंढ निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, 16 से 8 घटाएंगे तो क्या होगा? 16 से 8 कदम पीछे जाइए। यहाँ पे 16 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 16 से 8 घटाएंगे तो 8 है हमारा परिणाम। ठीक है, 8 पे पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे देखिए, अगले दहाई के घर पे जो हम बाईं तरफ मुड़ गए हैं, तो यहाँ पे 4 है, कोई भी संख्या यहाँ पे नहीं है, तो हमारा यहाँ पे वियोजक नहीं है। तो हमारा वियोजक हम ऐसे ही लिख देंगे। तो क्या आया हमारा परिणाम? 48 आया ना बच्चों? ठीक है, जब हमने 56 से 8 घटाया तो क्या आया बच्चों? 48 आया। ठीक है, तो इस प्रकार से ही आपको घटाव करना है। आपको याद रखना है, जिससे उधार ले रहे हैं उसको काट के उसमें से एक कम करके शीर्ष पे परिणाम लिखना है, वो ना भूल जाइए। और फिर आपको उधार कितना देना है? 10 उधार देना है। 10 उधार किसको दे रहे हैं? 6 को दे रहे हैं। तो 10, 6 क्या करता है? 10 को ले लेता है। तो 6 और 10 इकट्ठा होके जोड़ जाते हैं ना, जुड़ जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है बच्चा? 16 हो जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो आप थम्स अप डालिए। वेरी गुड। तो काफी बच्चों को समझ में आ गया है, तो हम अभी आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको और एक बात बता देती हूँ। जो हम ऊपर वाली संख्या लिखते हैं, जो भी ऊपर वाली संख्या हम लिखते हैं उसको वियोज्य कहते हैं, और नीचे वाली संख्या को वियोजक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपर वाले संख्या को, जो हमने यहाँ पे, ये हमारा वियोज्य है।
ठीक है। और ये जो नीचे वाला संख्या ये हमारा वियोजक है। क्या है बच्चों? वियोजक है। ठीक है। और नीचे जो आ रहा है वो क्या है बच्चों? हमारा अंतर है। ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया जो मैंने आपको पहले कहा था, वियोज्य से वियोजक घटाएंगे तो अंतर क्या आएगा, ऐसे कुछ बताया था ना बच्चों। तो आपको समझ में आया। जो ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं? वियोज्य कहते हैं। नीचे वाली संख्या को वियोजक कहते हैं। और इन दोनों को जो बीच में जो अंतर है, अंतर, ये हमारा जो परिणाम है उसको कहते हैं अंतर कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप बेझिझक चैट बॉक्स में आपका डाउट टाइप कर दीजिए। अंतिम 5 मिनट में मैं आपका डाउट क्लैरिफाई कर दूंगी। ठीक है बच्चों? वेरी गुड। तो आपको जो कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया? ठीक है। क्या क्या आपको समझ में आया हम देखते हैं। तो हमने पिछले क्लास में क्या क्या देखा था? जोड़ना और घटाना के बारे में सीखा था। तो आपको ये कॉन्सेप्ट सही से समझ में आ गया? के देखते हैं बच्चों, वापस मैं आपको बता देती हूँ, ये जोड़ने का चिन्ह है और ये घटाने का चिन्ह है। ठीक है। तो कभी भी दो संख्या लिखी गई है तो आपको देखना है कि जोड़ने को कहा है कि घटाने को कहा है। ठीक है। अभी हम खेल खेलने वाले हैं, चले आगे बढ़ते हुए खेल खेलते हैं। चलिए। तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ बच्चों यहाँ पे। ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों को दिख रहा है? चलिए आगे बढ़ते हुए, अभी हमें यहाँ पे सब ऐसे कार्ड्स है तो हमें क्या करना है बच्चों? यहाँ पे हमें इस प्रकार से इनको टैप करेंगे तो ये खुल जाएगा। तो कौन से नंबर को पहले जोड़े? चलो हम 7 के साथ जाते हैं। हाँ, यहाँ से 4 - 0 यानी कि 4 से हमें शून्य काटना है। तो शून्य का मतलब वहां कोई मूल्य नहीं है। तो परिणाम क्या रहेगा? अंतर क्या रहेगा? हाँ, 4 वैसे ही रहेगा ना बच्चों। तो 4 - 0 = 4। कोई भी संख्या को शून्य के साथ घटाएंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों? तो अभी विल गो विथ 4। यहाँ पे देखिए, 7 को क्या कहा है? जोड़ने को कहा है। 7 और 2 को जोड़ के मुझे जो उत्तर आ रहा है मुझे चैट बॉक्स में डालिए बच्चों। यस, 7 के बाद 8 और 9। वेरी गुड, बहुत खूब बच्चों। तो अभी अगला जो आपका, ये देखिए 9वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ से 2 से 9, 9 घटाना, दो 10, सॉरी बच्चों, 10 से 9 काटना है। 10 हमारा वियोज्य है और 9 हमारा वियोजक। तो 10 से 9 काट के देखिए कितना परिणाम आता है, अंतर क्या है? बहुत खूब बच्चों, 1। वेरी गुड, वेरी गुड। और यहाँ पे देखिए 7 और 2 को जोड़िए, 7 + 2 कितना है? 8 और 9। वेरी गुड। अगला प्रश्न के और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 3 और 5 को जोड़ के बताइए। 3 + 5, 3 + 5 ऐड कीजिए बच्चों। 3 + 5, 5 को मन में रख दीजिए, 3 उंगलियां हाथ में निकालिए। वेरी गुड, 8। 5 के बाद, हाँ 8 आता है। तो 5 के बाद 6, 7, 8। वेरी गुड। तो 8 हमारा परिणाम है। ठीक है। 5 - 2, 5 से 2 घटाना है। तो क्या आएगा परिणाम? क्या रहेगा हमारा अंतर? 5 और 2 का अंतर क्या है? वेरी गुड, 3 बच्चों। 5 से 5 घटाना है। तो हमने पहले देखा था ना पिछले क्लास में, वही संख्या से उसी संख्या को घटाएंगे तो शून्य पे ही पहुंचेंगे। 5 - 5 विल ऑलवेज बी 0। 8 - 8 विल बी 0। 8 से 8 काटेंगे तो शून्य ही रहेगा हमारा अंतर। 8 और शून्य को जोड़ते हैं तो क्या आएगा बच्चों परिणाम? क्या रहेगा हमारा योगफल? यस, वेरी गुड, 8।
व्हाट इज दिस कॉल, क्या कहते हैं इसको? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, जो जोड़ने का गुणधर्म है, हमने देखा था ना बच्चों। कोई भी संख्या को शून्य के साथ जोड़ेंगे तो परिणाम जो आएगा, योगफल आएगा, वो वही संख्या रहेगी, 8। वेरी गुड। 4 और 3 को जोड़िए। 4 के बाद 4 और 3 को जोड़िए तो बहुत आसान है। 4 और 3 को जोड़िए। 4 के बाद 5 6 7। वेरी गुड। पांचवा प्रश्न देखें। 9 से 8 कदम पीछे जाना है। 9 से 8 कदम, 10 से 8 कदम पीछे जाना है। 10 से 8 कदम पीछे जाके बोलिए। 9 8 7 6 5 4 3 2। हाँ बच्चों, 2 पे पहुंचे हम। वेरी गुड। 11वां प्रश्न। 3 + 3 यानी कि 3 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3 के बाद क्या आता है बच्चों? 4 5 6। वेरी गुड। फिर अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। 6 + 4, 6 को 4 के साथ जोड़ना है तो क्या रहेगा बच्चों? हमने ये देखा था, याद है? किस संख्या को जोड़ेंगे तो हमें 10 हमारा योगफल रहेगा, हमने देखा था। यस। तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 रहेगा हमारा योगफल। ठीक है। अभी आगे बढ़ते हुए हैं, 13th क्वेश्चन पे जा रहे हैं। 9 से 4 काटना है तो 9 उंगलियां हाथ में लीजिए, उसमें से 4 काटिए, कितना आ रहा है? वेरी गुड, 5। अभी और 2 बाकी है तो देखते हैं 14 प्रश्न क्या है। 6 से 5 काटना है तो 6 उंगलियां लीजिए। एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5, तो 5 निकाल दीजिए, बाकी कितना बचा है? एक ही बचा है। वेरी गुड। और जो आखिरी जो प्रश्न है, 6 के साथ 2 जोड़ना है। 6 उंगलियां निकालिए, उसमें से 2 उंगलियां और जोड़िए। 7 और 8। वेरी गुड। अबे, माइनस साइन रहता, ये चिन्ह रहता, घटाने का चिन्ह रहता। 6 - 2 तो हमारा आंसर जो होता वो 4 रहता। अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होता कि कौन सा चिन्ह यहाँ पे है, जोड़ने का कि घटाने का, और आपने गलती से यहाँ पे घटा दिया, तो आप 4 लिखेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे 6 + 2 = 8। वेरी गुड। तो हमने ये क्यों किया? आप पूछे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चंस पूछे ना आपसे, बहुत आसान से पूछे है ना। क्यों इतने आसान आसान क्वेश्चंस पूछे आपसे? बोलिए बोलिए। यस, क्योंकि आपको जब भी आप करते हैं इकाई दहाई के घर, इकाई के घर को पहले घटाते हैं, फिर दहाई के घर को घटाते हैं, जोड़ते वक्त भी आप यही कदम उपयोग करते हैं। तो आपको क्या देखना है कि हमें पहले सिंगल डिजिट को ही मोस्ट, यहाँ पे जब हमने बोरो किया तब हमें डबल डिजिट आया, 2 अंकों वाली संख्या प्राप्त हुई। परंतु जब भी हम कभी भी करते हैं तो हमें एक सिंगल डिजिट, 1 अंक वाली संख्या ही ऊपर रहती है, और 1 अंक वाली संख्या से ही हम घटाते हैं या जोड़ते हैं। तो आपको सिंगल डिजिट, 1 अंकों वाली संख्या का जोड़ना और घटाना सही प्रकार से आ गया तो आप कोई भी स्टेप में गलती नहीं करेंगे। ठीक है। अभी आगे बढ़ते हुए आपके जो लेसन में आदित्य कहाँ गए हम देखते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हुए हम जाते हैं आदित्य ने क्या किया जानने के लिए। ठीक है। तो आदित्य बाजार गया। कहाँ गया? बाजार गया। उसने, उसके पास कुल 335 रुपए है। तो क्या हुआ? आपको कहा गया है आदित्य, आदित्य बाजार गया
उसके पास कुल 335 रुपए है। उसे 10 किलो आलू और उसे 10 किलो आलू और 5 किलो बैंगन खरीदना है। दुकानदार ने बताया आलू 8 रुपए और बैंगन 10 रुपए प्रति किलोग्राम प्रति किलोग्राम है। आदित्य ने 10 किलो 10 किलो आलू और 5 किलो बैंगन खरीदे। तो यहाँ पे क्या इतनी बड़ी बात कहा है आपसे। आपसे बोला है कि आदित्य जो है हमारे वो मार्केट गए हैं। कहाँ गए हैं आदित्य? मार्केट गए। क्या खरीदने गए हैं बोलिए? जो हमारे आदित्य है वो कहाँ गए हैं? वो कहाँ गए हैं? मार्केट गए हैं। मार्केट में क्या खरीदने गए हैं आदित्य? मार्केट यानी कि बाजार गए हैं। तो वहां पे उन्होंने क्या खरीदना है? उनके पास कितने रुपए हैं आपको बोल दिए गए हैं। कितने रुपए हैं? 335 रुपए है। और उससे क्या करना है आपको? सॉरी बच्चों, 325 रुपए है। 325 रुपए है। उसे 10 किलो आलू और 5 किलो बैंगन खरीदना है। कितना? 10 किलो आलू और 5 किलो बैंगन खरीदना है। दुकानदार ने बताया आलू 8 रुपए और बैंगन 10 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो 1 किलो आलू का कितना दाम है? कितना है? 8 रुपए है। कितना है? 1 किलोग्राम प्रति किलोग्राम है। माने जो हर 1 किलो का जो दाम है वो कितना है बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या है? आलू है। तो कितने आलू चाहिए मेरे हमारे आदित्य को? उसको 10 आलू चाहिए। कितने आलू चाहिए? 10 आलू चाहिए। 10 किलो आलू चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किलो आलू चाहिए। और हमारे आदित्य को क्या चाहिए? 5 किलो बैंगन खरीदना है। तो 5 किलो बैंगन भी खरीदना है। 10 किलो आलू और 5 किलो बैंगन। 10 किलो आलू और 5 किलो बैंगन। किसको खरीदना है ये चीज? हमारे आदित्य को 10 किलो आलू और 5 किलो बैंगन। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पे बैंगन कितने किलो? 1 2 3 4 5। 5 किलो चाहिए। तो अभी हमें पता चल गया कि सामग्री क्या खरीदना है हमारे आदित्य को। अभी क्या कहा है? उनको क्या इतने पैसे उनकी मम्मी ने दे रखी है। अभी हमें क्या देखना है? उसको कितना खर्चा करना है हमें देख रखना है। तो 1 किलो आलू कितने रुपए है? 1 किलो आलू 8 रुपए है। कितने रुपए है?
8 रुपए है, तो 1 किलो आलू का कितना दाम है? 8 रुपए है। कितना? 8 रुपए है, ठीक है। और 1 किलो बैंगन का कितना दाम है? 1 किलो बैंगन का कितना है? 10 है ना बच्चों? तो आप क्या करेंगे? बैंगन आपको प्रति 1 किलो 10 है, ठीक है। 10 है, तो यहाँ पे कितना है? 8 है। तो हमें क्या करना है? हमें पता है कि आदित्य ने इतने सारे खरीदे, तो कितना खर्चा हुआ किया होगा हमें पहले देखना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारे पास जो बैंगन है, 5 5 किलो बैंगन है, और प्रति 1 किलो 10 रुपए है। तो आप 10 को 5, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो और 5 किलो। तो यानी कि हम हर 1 किलो 5 किलो खरीदना है, तो 1 2 3 4 5, 5 बार 10 को जोड़ेंगे। कितने बार जोड़ेंगे? 5 बार 10 को जोड़ेंगे। तो अभी जोड़ के बताइए मुझे कितना रहेगा? यस, इसको स्किप काउंटिंग कहते हैं ना बच्चों, स्किप काउंटिंग। 10, तो आपको पता है कैसे जोड़ सकते हैं आप। यहाँ पे 10 20 30 40, फिर 50, ठीक है। तो आप लोगों को मिल गया। तो यहाँ पे 50 लिख देंगे, ठीक है। 50 लिख देंगे हम। वेरी गुड। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे? हमने बैंगन का कितना, हर 1 किलो को 5 किलो जो था, उसमें कितना पैसा खर्चा हुआ हमने देख लिया। कितना पैसा खर्चा हुआ हमने देख लिया। तो 50 रुपए बैंगन खरीदने में लग गए। कितने रुपए? 50 रुपए बैंगन खरीदने लग गए। अभी आलू खरीदने में कितने रुपए लगे देखें। तो आलू में दिख रहा है बच्चों? ठीक है। तो आलू में इसने कितने आलू, 1 किलो का दाम कितना है? 8 रुपए है। कितने खरीदे? 10। तो 8 को 10 बार जोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 8 8 8 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना रहेगा? 16। 16 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना रहेगा बच्चों? बोलिए। 16 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? यस, 16 + 8 कितना रहेगा बच्चों? बोलिए, चैट बॉक्स में बोलिए बच्चों। वेरी गुड। 16 + 8 = 24। 16 और 8 को डालेंगे तो 24। 24 और 8 को डालेंगे तो 32। 32 और 8 को जोड़ेंगे तो 40। हाँ बच्चों, तो 16, 16 और 8 को जोड़ा तो हमें 24 हुआ। 24 और 8 को जोड़ा तो 32 मिला। 32 और 8 को जोड़ा तो 40 मिला। 40 और 8 को जोड़ेंगे तो 48 मिला। 48 और 8 को जोड़ेंगे तो 48 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 56। 56 और 8 को जोड़ेंगे तो 66। और 64 को 8 के साथ जोड़ेंगे तो 72। 72 और 8 को जोड़ेंगे तो 80। तो कितना हुआ? 80 रुपए आलू खरीदने के लिए खर्च हुआ। कितना रुपए खर्च हुआ? 80 रुपए। तो मैं सिर्फ यहाँ पे ये हटाते हुए सिर्फ 80 लिख देती हूँ, ठीक है। 80। तो खरीदने में यहाँ पे 80 रुपए और यहाँ पे 50 रुपए। तो कुल कितना पैसा खर्चा हुआ बच्चों? यानी कि पूरा खर्चा कितना हुआ यहाँ पे? 80 और 50 को जोड़ेंगे तो हमें पता चलेगा ना। तो कुल कितना खर्चा हुआ? वेरी गुड, 80।
प्लस 50 यानी कि 80 और 50 को जोड़ेंगे तो शून्य, शून्य को जोड़ेंगे तो शून्य, 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 के साथ 5 जोड़िए 9, 10, 11, 12, 13, तो 13। 130 रुपए खर्चे किए। किसने खर्चे किए? हमारे आदित्य ने खर्चे किए। कितने रुपए? 130 रुपए खर्चे किए। तो अभी हमें पता है कि आदित्य के पास कितने रुपए थे पहले। ठीक है, कितने रुपए थे हमारे आदित्य के पास? बोलिए। 325 रुपीज था ना बच्चों आदित्य के पास। हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे? हम उससे कितना 130 कम करेंगे, यानी कि 325 से हम 130 रुपए कम करेंगे। कम करके देखें, घटा के देखें। चलिए आगे। तो मैं यहाँ पे जो सम है मैं हटा देती हूँ जो लिखा गया है, और आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई समस्या है? समस्या है कोई? किसी को कुछ समझ में नहीं आया? ठीक है, एक सवाल आया है, ये खत्म करने के बाद मैं आपसे पूछ बताती हूँ कि क्या इसको क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमने पता है कि कितने आलू है हमारे पास? 10 किलो आलू है। 10 किलो आलू है आदित्य के पास। और फिर आदित्य के पास 5 किलो बैंगन है। 5 किलो बैंगन है हमारे आदित्य के पास। अभी हमारा आदित्य क्या करने वाला है? यस, उसको हेल्प करने वाले हैं हम लोग। तो हमें पता चला कि उसने 10 किलो, क्या 10 किलो कितना क्या खरीदा उसने? आलू खरीदा। तो क्या खरीदा उसने? आलू खरीदा। 10 किलो, केजी लिख देती हूँ ताकि जगह रहे। 10 केजी आलू कितना है? 80 रुपए है। और 5 केजी यानी कि किलो बैंगन कितना है? 50 रुपए है। तो कुल कितना खर्चा हुआ? कुल खर्चा कितना हुआ? 80 और 50 को जोड़ना है तो हमें क्या मिला? 130 मिला। अभी हमें पहले कितने पैसे थे हमारे आदित्य के पास? कितने पैसे थे हमारे आदित्य के पास? यस, 325 रुपए उसके पास थे। ठीक है बच्चों, तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम घटाएंगे क्योंकि हमें पता चलना है कि उसने कितना खर्च किया। तो आपसे क्या क्या पूछा गया है? आदित्य ने कुल कितने रुपए खर्च किए? तो हमें पता है कि आदित्य ने कुल 130 रुपए खर्च किए। ठीक है, तो हमें अभी क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है आदित्य के पास कुल कितने रुपए शेष बचे थे। तो हमें अभी ज्ञात करना है आदित्य आदित्य के पास कुल कितने रुपए शेष बचे। तो आप क्या करेंगे? आप कितने रुपए पहले थे उसके पास? पहले कितने रुपए थे? 325। और कितना खर्चा किया? 130। तो इन दोनों का जो अंतर ढूंढ निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो अभी अंतर ढूंढ निकाले। 5 से 0 घटाएंगे तो क्या रहेगा? 5 रहेगा ना बच्चों। 2 से 3 घटा सकते हैं क्या? 2 कमजोर है ना, तो क्या करेंगे हम? मदद मांगेंगे। तो 2 से किससे मदद मांगे? 3 से मदद मांगेंगे। तो 3 से 1 घटाना है ना बच्चों। 1 घटाते वक्त 3 2 बन जाता है। कितना दान देता है? 10। 10 और 2 को जोड़ेंगे तो 11 12। तो यहाँ पे 12। 12 से 3 घटाना है। 12 से 3 कदम पीछे जाइए, आपको पता चलेगा। 1 2
3, 9 पे आ गए। तो हमें 12 से 3 कदम पीछे गए तो 9 पे आ गए। यहाँ पे 2 और 1 है, तो 2 और 1 है, 2 और 1 को घटाएँगे तो 2 से 1 घटाएँगे तो हाँ बच्चों 1 पे ही पहुँचेंगे ना। तो आपके पास कितने रुपए बचे हैं यहाँ पे? 195 रुपए बचे हैं। तो आदित्य के पास कुल कितने रुपए शेष बचे? 195 रुपए शेष बचे। ठीक है? तो देखिए आपको अगर मार्केट में जाना है, खर्चा करना है, आपके पास पैसा है तो ये सब जानकारी पानी ज़रूरी है। ठीक है? तो आज हमने यहाँ पे सीख लिया है। परंतु एक चैट बॉक्स में एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि मैम मैं 8 को 10 बार जोड़ूँगी तो बहुत समय बीत जाता है। तो 8 को 10 बार जोड़ेंगे तो यहाँ पे 80 कैसे आया हमें? 8 को हमने 10 बार जोड़ा। 1, 2, 3 देखो कितना लिखना पड़ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 कितना लंबा लाइन हो गया देखो यहाँ तक पहुंच गया। तो उन्होंने पूछा है कि मुझे 8 को इतने बार जोड़ना है क्या? इतना समय लग जा रहा है ना। अगर मैं मार्केट जाऊं, आलू खरीदूं और आऊं तो वापस कितने बार जोड़ना है 8 को? तो इसका और एक फॉर्म है जो आप अगले क्लास में सीखेंगे, अगले कक्षा क्लास में सीखेंगे, वो है गुना करना यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना। तो आप ये जो 8 को इतने बार नहीं लिख के, जो आपका डाउट है बहुत अच्छा डाउट है। तो यहाँ पे उसने 8 रुपए प्रति किलो आलू का है। तो यहाँ पे 8 को आपको 10 बार लिखना है क्योंकि आपने 10 किलो खरीदा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है? तो इतने बार मुझे जोड़ना है आपको एक डाउट है। तो आपको बताती हूँ इतने बार लिखने के बजाय आप जब गुना सीखेंगे यानी मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं जो हमारी संख्या है 8 उसको कितने बार जोड़ना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 8 into 10 will also give you 80 80 देगा। तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। जब आप ये सीख जाएंगे तो आपको बहुत आसानी से जोड़ना भी आ जाएगा। तो जो मल्टीप्लिकेशन क्या है? रिपीटेड एडिशन है। बार बार आप जोड़ेंगे एक ही संख्या को उसी संख्या के साथ बार बार जोड़ेंगे तो उसको ही कहते हैं मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना। ठीक है बच्चों? तो ये हम अगले क्लासेस में आपको इसके बारे में और सिखाऊंगी। ठीक है? परंतु आज के लिए हमने घटाना सीखा है। एक बच्चे ने ये डाउट पूछा है तो इसके बारे में मैंने बताया है। ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों को सब समझ में आ गया तो आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। ठीक है? आप भी मार्केट में जाके आदित्य के तरह सामग्री खरीदने में मदद कर सकते हैं आपके मम्मी पापा को। ठीक है? तो आज का क्लास समाप्त करते हुए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।